अच्छा जी भाई साहब, तो ये है हमारी बाजार जाने वाली लुक। ये देखो जी, ये यार आप 12-12 चम्मच करके जितना मर्जी खाएं। ओ क्या बात है कोई मुकाबला फूड चैलेंज करना है किसी ने? इतना मोटा बंदा फंस गया है इसके अंदर, उधर से डायरेक्ट बंद कर। अच्छा जी, ये डायरेक्ट बंद करते हैं ताकि एसी खराब हो। लॉक निकलेंगे और इसको ऐसे सुकून से निकाल लेंगे। यार इनके खानदान में ये रिवाज है कि लोग ज्यादा ब्रश नहीं करते, तो ये काम हो गया डन। तो अब हम आए अपने ऑफिस में इसका एसी साफ करने। तो अम्मी बताती है कि तुम्हारे मुंह से भी गटर का पानी निकल रहा था, तुम्हारे नाक से भी, तुम्हारी आंखों से भी, तुम्हारे कानों तो इसको भी ये नीचे 2 लॉक बने होते हैं ना, ऐनक पहन लेनी है। वाह मेरी बेगम तो इतनी हसीन है। ये देख लिया ना, ये देख लिया ना, अल्लाह की कसम आंटी ये देखें। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू द ब्रांड न्यू व्लॉग। आज का दिन हमारा शुरू हो गया। आज का दिन माशाल्लाह हमारा जो है ना वो बहुत जल्दी शुरू हुआ। सीन कुछ ऐसा है कि अभी मैं जाने लगी हूँ बाजार, ठीक है। अभी नाश्ता वगैरह कुछ भी नहीं किया, अभी बस उठे हैं। देखिए आपको थोड़ी थोड़ी आंखें सूजी भी नजर आ रही होंगी। तो सबसे पहले मुझे जाना है मार्केट, सूट जो है वो वापस कराना है। मतलब मैं कहती हूँ कि यार कुछ दुकानदार भी ना धोखेबाज होते हैं। मैं खुद जाके खुद देख के खुद लेती हूँ, लेकिन ये कि फिर भी मतलब उसने जो है ना वो मुझे धोखा देने में कामयाब हो गया। मैं जाके उसकी खबर लूंगी कि ये मुझे जरा वापस करके दो, बेशक जो भी है। कल का जो सीन था, कल का आपको पता है कि भाई जो मैंने कल पैसे दिखा दिए हैं बंदे को, उफ, इतनी इन्वेस्टिगेशन कि मैं सोच रही थी कि यार बंदा ना ही दिखाता तो अच्छा था। इट्स जस्ट अ सेविंग, लेकिन ये बात किसी को समझ ही नहीं आ रही। ये वो कपड़ा जो मैंने वापस करने जाना है, अभी उम्मीद है कि ये वापस कर लेंगे, क्योंकि पहले भी कर लेते होते हैं। सारे काम करने से पहले मैं देख लूं मेरी बिल्लो रानी आई है या नहीं, क्योंकि ये बिल्लो रानी जो है वो फिर से प्रेग्नेंट है। और अभी मैं सोच रही थी कि अभी इसके जो पिछले 3 बच्चे जो है वो हुए, उनका काम मेरे दिल में कहीं ना कहीं बसा हुआ है। अभी तो ये फिर से प्रेग्नेंट हो गई है। स्ट्रे कैट्स का ना मतलब यही होता है कि अब मैं अब क्या करूँ यार, वो शायद भूल जाते हैं, आगे नए बच्चे आ जाते हैं, बट एज अ ह्यूमन जब आपने किसी का किया हो या आपने किसी के बच्चों की टेक केयर की हो तो वो आपको नहीं भूलते। मैं अभी यही क्या सोची थी कि अभी इसके बच्चों, पिछले बच्चों का मेरा दुख दिल से निकला नहीं है, और ये मैडम साहब फिर से प्रेग्नेंट है। तो ये देखो जी हमारी बिल्लो रानी तो रेडी हुई थी। ये बिल्लो रानी है हमारी माशाल्लाह। ये देखें जी, ये प्रेग्नेंट है फिर से। यहाँ पे आ रही है तकरीबन 1 साल तो हो ही जाने लगा इसको। यार तुम लोग ये फ्रिज की हालत देखो, ये फ्रिज भी जो है ना वो साफ होने वाली मतलब हुई भी है। ये देखो यार यहाँ पे मतलब अक्सर चीजें जो है ना इसमें मतलब ये नहीं कि खराब है, बट यूज नहीं करने वाली, तो वो हम किसी को दे देंगे। अच्छा ये रात को ना, ये इसका क्या सीन हुआ, ये रात को मैंने शेक बनाया, ठीक है, एक अपने लिए बनाया और एक गिलास असद के लिए बनाया। मैंने कहा अगर अपने लिए बना के लेगी ना तो रोला पड़ जाना, मेरे लिए नहीं आया। मैंने कहा ना पिए, कल मैं यही अनफ्रीज करके दूंगी। अच्छा जी भाई साहब, तो ये है हमारी बाजार जाने वाली लोग। ये देखो जी, ये साथ पास बन के तो ऐसे मैं बैठ गई हूँ, और जनाब साहब का कोई अता पता नहीं है। रोला डाला हुआ था कि उठ नहीं रही, चलो सुस्ती डाल दी है, सुबह सुस्ती डाल दी है। अब मैं ये सारा कुछ करके बैठी हुई, इतनी मुझे गर्मी लग रही है, और जनाब साहब को कोई अता पता ही कोई नहीं है। अच्छा जी भाई साहब, तो घर हम आ गए हैं। इतना सर दर्द कर रहा था कि जिससे कोई हाथ नहीं है। मजे की बात ये कि जो मैंने कपड़ा चेंज करना था, मेरा कपड़ा भी चेंज हो गया, और मैंने लेना कुछ और था, ले मैं कुछ और। ये देखो जी, यार ये ना डालना चाहिए। वादा आ गया, अब ये वादा आ गया। एक ये लेके आई हूँ अपने लिए, एक ये फैब्रिक यार इतना मजे का, मैंने कहा इससे कुछ बनवाएंगे, इतना प्यारा लगेगा। एक ये सूट है, ठीक है, और ये इसका नीचे बॉर्डर है। इसका ना मैं कुछ ना बनाऊंगी, मजे का कुछ सोच रही हूँ बनवाऊंगी। और एक ये है, ये मुफ्त का मिल गया। देख लिया ना कि आज फिर शॉपिंग अपनी कर ली है, और कल कितना रोला डाल रही थी, और मैंने इसे बोला कि यार मेरे पास कोई शर्ट नहीं, कहती चलो कोई बात नहीं, अभी शाम को कारफोर जाएंगे, 1500 रुपए की 3 शर्टें ले आना। यार मैं तो तुमको सच बताती हूँ, कारफोर से ना एक पैकेट में 3 शर्टें मिलती। लास्ट टाइम ना वो शर्टें लिया, एक पैकेट में 3 शर्टें होती हैं यार, वो कोई ना 20वीं दफा धुल चुकी हैं, पर ना उनका रंग खराब हुआ है, ना उन पे कोई बुरा आई है, ना उन पे कुछ और हुआ है। बल्कि मैं सोच रही हूँ कि मैं अपने लिए भी वही ले लूंगी। 1500 की 3 शर्टें, मतलब 500 की एक शर्ट पड़ी, और इतनी अच्छी क्वालिटी। पर अलबत्ता जो है ना, ये जो मुझे मेरे सूट आए हैं ना, ये बड़े अच्छे। अल्लाह भला करे यार, जो खाना बनाते हैं अल्लाह उनका भला करे, कि आज ना वाकई इतना कोई सरदर्द हो रही है ना, किचन में जाने की हिम्मत भी नहीं है। तो शुक्र अल्लाह का वो आई हुई थी। आज मैंने उनको बोला बिरयानी, तो हम थोड़ी देर तक बिरयानी खाएंगे। और आज जनाब साहब याद है ना क्या करना है, एसी। आज जनाब साहब ने पूरे घर के एसी साफ करने हैं। जरा ये इनकी मैंने ड्यूटी लगाई है, पूरे घर के एसी साफ करने। मैंने 4000 की एक चीज मंगवा ली है, तो मैंने कहा पहले बता दूं, बाद में डांटना ना पड़े तुमसे। क्या मंगाया यार वो नहीं बता सकता, आएगा फिर देखना। तुम्हें पता है 4000 का क्या हो सकता है? इतनी मेरी बीवी कल अमीर हुई है, तो क्या मैं 4000 रुपए की एक चीज नहीं मंगवा सकता? मुझे ना समझ आ गया क्या मंगा लिया है हमने ना। देखा था एक इंपोर्टेड जूस था, वो उसकी कोई इतनी ज्यादा प्राइस थी। वो यकीनन शक्ल की जो है ना शैतानियत से यही समझ आ लिया कि वही मंगा लिया। तो ठीक है, जरा आते तो पार्सल वापस ही जाना है, ठीक है। हमने रिसीव कोई नहीं करना है इंशाल्लाह। जो पार्सल है वो रिटर्न में जाएगा। हाँ, रिटर्न में जाएगा। अच्छा जी, तो बिरयानी आ चुकी है, और बेगम के करामात देखें कि डालने वाला चम्मच ही नहीं लाई। अब ये छोटी सी फुसकी से डाला जा रहा है चावल। बस करो बेगम, कितना खाओगे? ये मैं आपके लिए डाल रही हूं। हाँ मेरे लिए। अच्छा मेरे चेक किए, अब अपने इसके चेक करना जरा। मैं खाती हूँ जस्ट 12 स्पून खाने चाहिए एक इंसान को हेल्दी रहने के लिए चावलों के, ये डाइटिशियंस कहती हैं। ये चेक करो, ये लग रहे हैं 12 स्पून। 12 स्पूने लग रहे हैं, स्पूने। चले जी खाते हैं, और फिर मिलते हैं। बिरयानी तो बहुत ही मजे की बनी है, बोतलें चढ़ी जा रही हैं। मैं सिर्फ एक घूंट पीती हूँ। ओए मैं कह रही थी कि 12-12 चम्मच करके आप जितना मर्जी खा सकते हैं। मैंने ये नहीं कहा था कि आपने सिर्फ 12 चम्मच खाने हैं। आप 12-12 चम्मच करके जितना मर्जी खाएं। सच्चाई मैंने कहा आपको दिखा दूं, 12-12 चम्मच 12 दफा खाने हैं, ये कहा था डाइटिशियन ने।
ये देखें जी, पड़ी गई है तीसरी शिफ्ट लगाते हुए। ये 12 चम्मच की एक और शिफ्ट लगने लगी है। अब पता लग रहा है ना सबको। हाँ जी, डाइटिशियन क्या कहती है? डाइटिशियन कहती है कि 12-12 चम्मच करके खाना चाहिए इंसान को वो। हाँ, 12 चम्मच 12 दफा। चलिए जी। ओ क्या बात है कोई मुकाबला फूड चैलेंज करना है किसी ने? हाँ जी, देख लिया था फिर। चौथी शिफ्ट फाइनलाइज और ये और बोटे डाले जा रहे हैं और ये 1 सिप एक और जा रही है। सब देख रहे हो ना। आज फिर इसने कमरे को फुल खलारो खलार कर दिया। ये हर 2-4 दिन बाद इसे कोई दौरा पड़ता है कि पता नहीं क्या कपड़े खलार खलूर के बैठ जाती है। ये इधर भी कुर्सी भी भरी हुई है, ये नीचे भी पड़े हुए हैं। अच्छा, पर्दे के पीछे छापरियां कर दी है कि नजर नहीं आएगा? तो भाई गंद गंद ही होता है। ये छापरियां पर्दे के पीछे, ये सारा गंद। ये देखो नीचे पता नहीं क्या क्या छापर। इस सोफे पे भी कपड़े। ये नीचे कमरे के अंदर एंटर हो तो इधर भी खलारा डला हुआ है। ये बाजा कल से इसे मैंने पकड़ाया था, मैंने कहा संभाल दो, चलो अगली 14 अगस्त को काम आएगा। वो भी इधर पड़ा है। ये जूतों का रैक, वो देखो उधर भी कपड़े पड़े हैं। ये पता नहीं क्या लटका हुआ है। और ये देखो बैठ के नाप रही है अपने कपड़े। यार क्या करूं मैं, ये क्या करूं मैं, कहाँ जाऊं? ये साफ होना चाहिए। अगले मैं 15-20 मिनट में आऊं तो मुझे खलारा नहीं चाहिए कमरे में। फुल खलारो खलार किया हुआ है कमरे में, बैठने का दिल ही नहीं करता। मैं तो हिजरत कर गया हूँ भाई इस खलारे में। अब कौन बैठे? वो देखो जरा। चलो जी ठीक है, उजाड़ो, हम भी आज जाएंगे। कार 4 लेके आएंगे 10 शर्टे। कोई रोक के दिखाए। तुम्हारे आप कपड़ों में देना मैं बोर्ड। यार ना, वादा ना करें, फट जाएगा। इतना मोटा बंदा फंस गया इसके अंदर। हाय, ये इंडियन है, ये इंडियन स्टाइल की है, इंडियन स्टाइल की मुर्गी है ये। ये मेरा हो गया। ठीक है, ऐसे चले जाए। मैं जा रहा हूँ, लेकिन जब मैं आऊँ तो खलारा ना हो। तुम्हें पता ना, आई हेट खलारा। अच्छा जी भाई साहब, तो मैं सोच रही हूँ कि इससे पहले कि आए और फिर से चीहो पुकार शुरू हो गया, अभी तक गंदी स्वीटा मैंने बैठना कहाँ है, ये कहाँ है, वो कहाँ है, वो कहाँ है। मैं अपना खलारा उठाती हूँ। खलारा फुल डला हुआ है, इवन अब मेरा अपना साफ करने का दिल नहीं कर रहा। चलो जी, अब मैं घर के एसी साफ करने लगा हूँ। ये काम भी मर्दों को ही करना पड़ता है। औरतों का क्या, पूरा दिन वह बिस्तर पे पड़ी रहना, खलारा डाल देना। बहरहाल खलारा भी मैंने ये चक्कर सारा साफ कर दिया है। खलारा जो है ना वो मैंने साफ किया। ये जुएं पड़ी हुई हैं, ये जुएं पड़ी हुई नहीं, हैं। जुए नहीं है। ये मैं अपने बालों का स्टाइल बना रहा था। तो अब आज मैं आपको दिखाता हूँ कि एसी कैसे साफ करते हैं। एसी हमने धुलवा लिया था, बस इसकी जालियां शालियां साफ करनी है क्योंकि मेहमान में मुंह आने लगे हैं। तो उसके लिए जरा एसी चिल कर देते हैं। ये मेरे दिए हुए फूलों का हाल देखें। ये भी तुम्हें एहसास है मेरे दिए हुए गिफ्ट का, ये देखें। इसीलिए मैं कहता हूँ मेरी सब मर्दों को यह हिदायत है कि अपनी बेगम को कोई गिफ्ट ना दे। ये देखें, ये मैंने कब दिया था? ये मैंने इसकी बर्थडे पे दिया था ना। इसको पानी में रखे ना कुछ, कसम उठा ले जिस दिन दिया है ना। ये देखें, केक का अभी भी वो क्रीम लगी है, वो भी साफ नहीं की। और उठा के इसने ये इधर फेंका हुआ था दोनों। इसको हम इधर ही रहने देते हैं। जब बीवी कोई कदर नहीं है तो हम क्यों कदर करें फिर? चले आए, अब हम एसी साफ करते हैं। इसकी तो बेकदरी रहनी है। ये देखें, ये वीडियो ये आज लगी है, इसको भी देख लें, इसको फौरन से देखें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। अब मैं आपको दिखाता हूँ एसी कैसे साफ करते हैं। ये हमने एक कुर्सी ले लेनी है, कुर्सी के ऊपर चढ़ जाना है और ये एसी है डॉलर्स का। अच्छा, ये मजे की बात ये है कि ये गैस करो ये कितना पुराना एसी है। ये आप लोग कभी भी गैस नहीं कर सकते। चलो मैं ही बता देता हूँ। जो ये गैस करेगा बिल्कुल ठीक है, उसको ये बंदा बिल्कुल फ्री गिव अवे में मिल जाएगा। कोई प्यारी सी लड़की फौरन से गैस कर दे, मैं हिंट दे देता हूँ, ये 23 साल पुराना एसी है। ठीक है, चले अब इसको हम साफ करेंगे। बेगम जी, करंट लुवानी है तो ये एसी तो बंद करो। उधर से डायरेक्ट बंद कर। अच्छा जी, ये डायरेक्ट बंद करते हैं ताकि एसी खराब हो। अब हमने इधर से ये साइड से इसकी नुक्कर खोल दी, इधर से भी इसकी नुक्कर जाली को थोड़ा सा ऊपर करके निकाला। ओए होए 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 होए, ये तो मिट्टी से भरी हुई है। ये चेक करें, बिल्कुल मेरे बेगम के मुंह जैसी। और ये दूसरी जाली भी देखें, नीचे इधर से उठाना है थोड़ा सा, ऐसे ही नहीं खिंची तुरुई कर देनी। इसको तरीके से थोड़ा नीचे से उठाना है, ये ब्लॉक निकलेंगे और इसको ऐसे सुकून से निकाल लें। आगे का तरीका मैं आपको वॉशरूम में जाके बताता हूँ। आज मेरे साथ इसको हमें सिंपली सिर्फ वॉश करना है। ये चेक करें, ओए होए मेरी धुंडी में लग गया है। ये देखें, आसानी से ये सारी मिट्टी उतर जाएगी। इसके ऊपर पानी फेंकेंगे, प्रेशर की भी कोई इतनी जरूरत नहीं है। हालांकि इसको हमने कोई 2 महीने पहले इसको दिलवाया है, लेकिन मिट्टी इसके अंदर ना फिर बहुत जम गया। तो मिट्टी साफ करते रहा करें, इसी से सारी कूलिंग होती है। अभी जब ये करना है ना तो देखना पूरा हफ्ता भी इसने मेरी जान खा लेनी है। इसी इतना ठंडा क्यों है, इसी इतना ठंडा क्यों है? ये जो गरीब घर के लोग आ जाते हैं ना फिर वो इस तरह की हरकतें करते हैं। अपने घर में कहती थी एसी बहुत कम चलता है, ये मुझे बताती होती थी। टाइम इन्होंने रखा हुआ था दोपहर 3 से 5 और रात को 10 बजे जब पीक टाइम खत्म हो जाता है उसके बाद ये चलाते थे। तो अब हम माशाल्लाह से हमने तो सोलर लगवाया हुआ है, तो इधर तो 24 घंटे पीक टाइम हो ना हो एसी टॉप चलता है। तो इसका विस्पर होना है कि एसी इतना ज्यादा क्यों चलता है, मुझे सर्दी लगती है। और भाई अब हम होए भी तुम्हें पता है लेवल वाले बंदे, तो अब इसमें हमारा तो कोई कसूर नहीं है। अब ये ब्रश देखें, ये ब्रश ले लेना है बीवी का और इसको फिर यार ना करें इस तरह खेलते हैं। इसका फिर मांझा फेंक देना है। यार मैंने क्या ब्रश करना है? क्योंकि ये बीवी के दांतों से तो चिटा ही है। ठीक है, मैल जितनी उसके दांतों के अंदर फंसी हुई है तो इसके अंदर तो उससे कम ही है। तो चाहिए हम यही यूज करेंगे। क्या पता इसके तवस्सुस से बेगम के दांत भी थोड़े चिटे हो जाए। ये देखें, ऐसे आपने ब्रश पूरा फेरना है और दूसरी साइड में भी करना है। ये ना हो कि एक साइड से मिट्टी निकाल के तो दूसरी साइड पे फंसा दें। ठीक है, तो दोनों साइडों पे आपने ब्रश फेर लेना अच्छी तरह। इसको भी ऐसे ही साफ करेंगे। जिनको जब कोई भी ना मिलता तो फिर जब जिनको मिल जाता है ना कोई मेरे जैसा हसीन बंदा, ठीक है, उनकी ना फिर किस आगे टीटो पार्टियां शुरू हो जाती हैं। मैंने सोचा था कि शादी के बाद एक हसीन और जमील बीवी मिलेगी। हसीन तो नहीं मिली, बहरहाल जमील सी बीवी मिल गई है। ये कुछ ज्यादा ही गंदा है, इसको साफ होने में भी काफी टाइम लग रहा है। तो अभी हमारा साफ हो गया। अब इसके ऊपर फिर बेगम का ब्रश मारेंगे, क्योंकि ये फालतू ब्रश ही समझिए आप। बेगम मेरी कभी कभी ही ब्रश करती है।
यार इनके खानदान में ये रिवाज है कि लोग ज्यादा ब्रश नहीं करते। यार खुद शर्म करें। ऐसा ही नहीं है, तुमने मुझे खुद ही बताया। चलें जी, ये हो गया, ये दूसरे वाले को भी लेंगे। और अब सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप मैं आपको बताता हूँ, इसको इस तरह कर्व से पकड़ना है, इसको भी इस तरह कर्व से पकड़ना है, और फिर इस तरह अपने पेट के लेवल पे लाना है और इस तरह करना है। ठीक है, इसके अंदर से सारा पानी निकल गया। अब मैं आपको बताता हूँ कि वापस कैसे लगाना है। दूसरी बात अच्छा, आप ये ये देखें कि इसकी बातें छोड़ें, इधर देखें आप, जो मैं आपको सिखा रहा हूँ ये आपको काम आएंगी चीजें। इधर इसको वापस इस तरह लगाना है, इसको ऊपर से फंसा के तो इसको इसके लॉक में डाल देना है, और फिर इसको इधर से थोड़ा सा पुश कर देना है तो वो ऑटोमेटिकली अपने लेवल पे चला जाएगा। इसी तरह दूसरा भी अंदर इसको टून देना है, ये भी लॉक में फंसा दिया। ठीक है, अब इसको हमने करना है बंद। सिंपली इसको दोनों साइडों से पुश करें, और अगर ये देखें ये दरमियान में थोड़ी सी मगोरी आ गई है तो इस तरह आपने मुक्का बना के ऐसे कर देना, तो ये काम हो गया डन। और मैं गिर गया। ये टूट गया। ये इतना मोटा बंदा 100 किलो का बंदा मैं- ये ऑन कैमरा हुआ है, ये ऑन कैमरा टूट गया। अब ये हम इसको छुपा देंगे और मामा आएंगी तो मामा को नहीं बताएंगे। ठीक है, अगर आपसे कोई पुट्ठा काम हो जाए तो अपने ऊपर नहीं लेना, फौरन ही इनकारी हो जाओ। जो बंदा जितने मर्जी किसी के पास प्रूफ हो, आपने नहीं मानना। अगर आप मान गए तो उधर किस्सा खत्म, अगर आप नहीं माने तो फिर भी कोई ना कोई चांस है कि आप बादशाह। ओए होए होए, नारायण कगान की ठंडी गलियों में हम तो झूमते जा रहे हैं। ये हो गया। अभी हम चलते हैं दूसरे कमरे में दूसरा एसी साफ करने। तो अब हम आए अपने ऑफिस में इसका एसी साफ करने, लेकिन इधर आगे मुझे रियलाइज हुआ है कि ये तो ऊपर पहाड़ की बुलंदियों पे लगा हुआ है, तो अगर हमारे पास सीढ़ी नहीं है तो हम ये साफ नहीं कर सकते। इसके ऊपर मैं चढ़ना नहीं चाह रहा कि ये टूट ना जाए, उसके ऊपर भी नहीं चढ़ूंगा क्योंकि वो भी ना टूट जाए, और सोफे भी नहीं। ये काफी ऊपर है तो इसके लिए हम सीढ़ी लाएंगे कल हमसायों से मांग के। अगर उन्होंने हमें थोड़ी सी उधार दे दी तो हम इसको साफ कर लेंगे। बहरहाल हम अभी चलते हैं नीचे, नीचे वाला एसी साफ करते हैं, तीसरा एसी। चलो जी, अब तीसरा एसी साफ करते हैं। ये बेड पे चढ़ के आराम से उतर जाएगा, बस ये ध्यान है कि मुंडी ना पक्के में आ जाए। खोलेंगे, ओए होए होए, ये देखें, ये मेरी बेगम के पाँव जैसा है, मैल से भरपूर। दूसरा भी ला अंदर से लेंगे। बड़ा गंदा है वो देख। अंदर से तो नहीं ना हूं ना, सिम कहना थे थोड़ी है गया। आ जाए मेरे साथ, खुल जा, और इसको साफ करना शुरू कर देंगे। अब यहाँ अपनी मामा का ब्रश इस्तेमाल करेंगे। ये वाला तो थोड़ा साफ ही है, ऊपर वाला तो बहुत ज्यादा गंदा था क्योंकि उधर मेरी बेगम पटासियां मारती रहती है तो उसकी बोझ है ना वो गंदा हो जाता है। शर्म क्या करें। तो तुम मारने वक्त शर्म ना करो, हम बताने वक्त शर्म करें। ठीक है, ये हो गया। अब दूसरा करते हैं। तुम जो मुझे बताती थी कि हमारे वो गाँव वाले घर के बाहर में वो जो थे खोते वो लिदे कर जाते थे, तो हम पैदल ही जब मैं चीज लेके मेरा भाई भाग जाता था तो मैं उनके पीछे पैदल भाग गई तो वो मेरे लिद में पाँव आ गया। अच्छा यार, हुआ भला क्या था, वो जो मैं गटर में गिर गई थी, वो ना मैं बिल्कुल छोटी थी, तो मैं पता नहीं किसी के पीछे गटर का ना वो मुंह खुला हुआ था, वो कोई सफाई छफाई हो रही थी अंदर, तो मैं बिल्कुल तब छोटी थी, तो मैंने देखा ना, मैं किसी के पीछे, मैं बता रही थी ना, मैं बाहर जो गलियां होती है ना उधर खड़े होकर बच्चों को, छोटे बच्चों को मारती होती थी, तो मैं किसी बच्चे के पीछे चढ़ी हूँ और वो आगे आगे भाग गया, तो मुझे नहीं पता था कि आगे गटर खुला हुआ है, मैं सीधी गटर में जाके, तो अम्मी बताती है कि तुम्हारे मुंह से भी गटर का पानी निकला था, तुम्हारे नाक से भी, तुम्हारी आंखों से भी, तुम्हारे कानों से। चलें जी, अब ये साफ हो गया है। अब इसको हम लगाते हैं वापस। आ जाए मेरे साथ, इसी तरह डाल देना अंदर। ये देखें, इसको डालेंगे ऊपर वाले लॉक में और इसको पीछे घुमाटू करके, तो इसको भी ये नीचे दो लॉक बने होते हैं ना, इसके अंदर तुम देंगे, और फिर इसी तरह ये वाला भी ये करके अब इसको भी अंदर फंसा के उसी तरह इस तरह बंद करके और इस तरह बंद करके और ऐसे कराटे कर देने हैं। ठीक है, अच्छा जी, तो दो हो गए हैं, एक रह गया क्योंकि उसके लिए हमारे पूरी नहीं है, वो हम कल साथ वालों से उधार लेंगे। तो अगर ये मेरे साथ वाले व्लॉग देख रहे हैं तो आंटी प्लीज कल हमें सीढ़ी दे देना, आंटी प्लीज। आंटी फुल मेहनत मैंने कर ली है, आज सुबह से कहा ओए इसके ऊपर क्यों नहीं रह गया, इसको हम ये इसका आपको जुगाड़ बताता हूँ। ये आपने शर्ट लेनी है, इस तरह आपने साफ कर लेनी है। ठीक है, ऐनक पहन लेनी है। वाह, मेरी बेगम तो इतनी हसीन है। तो अब हम चलेंगे ऊपर और हम अब करेंगे थोड़ा सा रेस्ट एसी में बैठ के, और अब हमें ये नहीं पता कि मेरा रात को खाना मिलना है या नहीं मिलना, क्योंकि बेगम ने कुछ भी नहीं बनाया। तो मैं अभी फिर मजदूरी करके आया हूँ, आड़ू सेब केले, ठीक है, और कहती है थोड़े थोड़े लेके आना, इसको ये डर होता है कि मैं ही ना खा दूं। ये पकड़ो। अच्छा जी, तो यहाँ पे मैंने स्प्रे रखी हुई है कि अगर आपने अपने शोर को कोई हैंकी पैंकी करे तो इस पे स्प्रे कर स्प्रे नहीं, ये दिखाओ जरा, ये जो तुमने ऑर्डर मंगाए हुए हैं, ये देखो, ये एक जुनेद जमशेद का, ठीक है, उसके बाद ये सलीम फैब्रिक, उसके बाद ये सफायर, ठीक है, उसके बाद ये दो, ये एक सूट, ये दो सूट, ये ठीक है, उसके बाद आसिम जूफा एक सूट, ये बराकी पता नहीं क्या बराकी, एक सूट, ये लेपर्ड, ये क्या है लेपर्ड की, ये एक सूट, ये ठीक है, एक सूट ईडन रोब, ये दो तीन सूट लाइमलाइट, ये निशात, ये ठीक है, उसके बाद ये पता नहीं कौन सी कंपनी का, ये ठीक है, ये चेक करो एथनिक, ये उसके बाद देखो ये भी एक कंपनी का, ये उसके बाद ये देखो इसके अंदर 6 सूट,
इसने तो मुझे कंगला कर दिया यार, कंगला, बिल्कुल ही कंगला कर दिया तुमने मुझे। शादी के बाद मर्द की हालत ऐसी हो जाती है और जो बीवी की हालत है ना वो भी ऐसी हो जाती और है। अभी मुझे कह रही है कि कारफोर से जाके ना अपनी शर्टें ले आओ। कोई शर्म करो यार, कोई शर्म करो। कारपोर से वादा क्वालिटी तो अच्छी है तुम भी ना। कारफोर से ले लो, ये जो हर ब्रांड पाकिस्तान का कोई तुमने ब्रांड नहीं छोड़ा और तुमने कपड़े मंगवा लिए हैं, तो इसके बारे में क्या ख्याल है तुम्हारा? आज के ब्लॉग में मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा काम कर लिया मैंने, तो अब मैं करता हूँ रेस्ट। आज मैंने देख लो आपके सामने कपड़े भी चेंज नहीं किए, वही कल वाले पहने हुए, क्योंकि मुझे पता था आज इसने मुझे जलीलो ख्वार और रुसवा करना है। सुबह से पहले मैं इसके साथ गया हूँ बाजार, गया उधर से कपड़े ले गया, उसके बाद जी इसको सारे जो इसने कपड़े मैयर करने हैं उसको मैयर करके वो भी मेरे से कराए हैं कि आप जरा आसानी से कर लेते हैं। भाई मेरे हाथ कोई मशीन लगी है या अखा च लेजर लगा है कि मैं आसानी ना कर लेना, मेनू भी उतना ही टाइम लगना। बात है कि मेहनत मेरे को करानी है। पार्सल ही पार्सल घर में पड़े हुए हैं, मैं मेरी तो अब नजर पड़ी है उसके ऊपर, वो लहदा कमरे में इसने बेगम साहिबा ने रखे हुए हैं। वो बहरहाल मैं कल आपको दिखाऊंगा कि इसने क्या किया। क्या मेरा तो दिमाग ही घूम गया कि भाई 1,90,000 रुपया अभी कल तुम्हारे पास आया है और तुमने किया क्या? और अभी ये देखो ये पजामी ले आई है मेरे लिए लंडे की, ये मैं पहनने लगी हूँ। ओ भाई मेरा एक तो कपड़ा रहने दो, मेरे पास आगे कपड़े नहीं है, नीचे तुम्हारा कपड़ों का ढेर लगा हुआ है। मैंने आपको मना नहीं किया, मैं आपको बोल रही हूँ कारपोर से जाकर ले लें। मैंने कारफोर से नहीं लेने कपड़े, सीधी सी जो बात है। मेरे भाई पागल हूं मैं, कहीं आना जाना होता है बंदे ने, कारफोर की वही शर्टें टी शर्टें ले लो। चलें जी आज का ब्लॉग यहाँ पे एंड करते हैं। बहुत आज इसने मेरा दिमाग ही खराब करके रख दिया, सुबह से ये कर वो कर, बस कर, एक्टिंग ना कर रहा है। ये देख लिया ना, अल्लाह की कसम। आंटी ये देखें, आंटी ये मेरे मुंह पे चपेड़े मारती है। आंटी मैं क्या करूं इसका? आंटी प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, शेयर कर दो, बेल आइकन को दबा दो। कर दो फिर। एडियां चपेड़ा खान तो बाद भी तुसी नहीं करना ते फिर लख दी लानत है ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ।